अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी अमंग साउथ एशियन स्टूडेंट्स विच इज़ अल्स्टर यूनिवर्सिटी। इसके तीनों कैंपसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेनली हम दो जो उनके फेमस कैंपस हैं, दैट इज़ लंदन और बर्मिंघम कैंपस, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा एंट्री रिक्वायरमेंट्स की भी और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की भी, उसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इंस्टॉलमेंट प्लान की, सारा कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं उसको वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है और पेमेंट प्लान, क्योंकि मनी मैटर्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द साउथ एशियन स्टूडेंट्स। जो इनकी लंदन की फ़ीस है और बर्मिंघम की फ़ीस है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो उनके जो मेन कैंपस की फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बर्मिंघम कैंपस इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, क्वाइट रीज़नेबल। उनकी फ़ीस जो है ऑन एवरेज 11,250 है फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। इसमें कुछ बेनिफिट ये है कि आपकी जो प्री मास्टर्स की है उसकी फ़ीस मिला के 15 से 16,000 बनती है, लेकिन और लंदन की फिर 17,000 बन जाती है तकरीबन, क्योंकि लंदन की फ़ीस ऑन एवरेज 13,250 है। सो 2,000 का फ़र्क है लंदन की फ़ीस में और बर्मिंघम की फ़ीस में। उसके अलावा आपको 2,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मिल जाती है। आई एम नॉट सेइंग सबको मिलती है, लेकिन जो कि यूनिवर्सिटी का खुद का एक असेसमेंट क्राइटेरिया है, वो उसको देख के स्कॉलरशिप अवार्ड करती है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बनाई हुई है, जो उनको ऑफर की जाती है। 9,500 पे मोस्टली स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है मास्टर्स के लिए। अगर उन्होंने एडवांस प्रैक्टिस का ऑप्शन लिया है या उन्होंने उनके एक्सटेंडेड कोर्सेज हैं उनका ऑप्शन लिया है, तो फिर फीस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो स्टडी टेन्योर है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चलूँ कि इनका जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। देयर पेमेंट प्लान इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ तक 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं रिमेनिंग फीस। और अगर आप सितंबर में शुरू कर रहे हैं तो आपको दिसंबर और अप्रैल तक इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को फिक्र होती है। अच्छा, इनका ऐसे नहीं है कि आपको 50% एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट देना है। जो लंदन और बर्मिंघम कैंपस है उनमें आपको 6,500 पाउंड एडवांस देना है और 3,000 पाउंड है फॉर देयर लंदन डेरी और बेलफास्ट कैंपसेस के लिए। मेनली तो वो बेलफास्ट कैंपस ही हैं। उसके लिए आपको जो पेमेंट प्लान है, जो अपफ्रंट अमाउंट है वो थोड़ी है, और जो बर्मिंघम है और लंदन है उसके लिए आपको 6,500 पाउंड देना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि उसके बाद आपकी रिमेनिंग एसेज बचती नहीं है। लाइक आपको 4 मंथ बाद भी सिर्फ 1,500 पाउंड ही पे करना है और उसके नेक्स्ट 3 मंथ बाद भी आपको 1,500 पाउंड ही पे करना है। सो आप बर्मिंघम कैंपस की फ़ीस पे कर लेंगे और साथ ही लंदन कैंपस अगेन रीजनेबल कि आपको 2,000 पाउंड आफ्टर द क्वार्टर ऑफ द मंथ आपको पे करने हैं। लाइक 3 मंथ बाद आपको 2,000 पाउंड और फिर नेक्स्ट 3 मंथ बाद आपको 2,000 पाउंड। एक जो डाउन साइड है बर्मिंघम कैंपस की, कि उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर नहीं किए जाते, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और जो प्री मास्टर्स और एक्सटेंडेड मास्टर्स के कोर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। लंदन में आपको कुछ कोर्सेज आपको बैचलर के मिल जाते हैं, और मेन कैंपसेस में जो इनका बेलफास्ट में है उसमें तो वैरायटी ऑफ द कोर्सेज है बैचलर के लिए। तो ये एक थोड़ी सी डाउन साइड है इस यूनिवर्सिटी की। बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की। एंट्री रिक्वायरमेंट की मैं आपको इंग्लिश का बताता चलूँ कि वो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 6.0 विद नॉट लेस देन 5.5 है, जो कि अगेन रीजनेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के लिए 6.5 डिमांड करती हैं। ये उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में से है जो 6.0 विद नॉट लेस देन 5.5 डिमांड करती हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट के बाद फिर अब अगला क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्टेड हैं। लैंग्वेज सेट ई सोल तो अब एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन उसकी जगह आप पासवर्ड कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, बहुत ईजी है। या क्यू ई एच ई, जो उनके, चूँकि ये क्यू ई एच ई ग्रुप की ही यूनिवर्सिटी है तो उनका अपना जो इंटरनल टेस्ट है वो इसमें भी एक्सेप्टेबल है। और ये क्यू ई एच ई टेस्ट मज़ीद 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्सेप्टेबल है। सो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक्सेप्टेबल होंगे। सेम इज़ द केस विद द पासवर्ड। आप पासवर्ड टेस्ट करेंगे तो और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पासवर्ड टेस्ट एक्सेप्टेबल है, आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। आइलेट्स तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये 2-3 टेस्ट हैं जो एक्सेप्ट है, और ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट नहीं करती। लैंग्वेज सेट ई सोल वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो टेस्ट मैंने आपको पहले बताए हैं वो आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो आप इस तरह के अल्टरनेट टेस्ट दे के भी उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अभी बात करते हैं जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी डिग्री को लेकर। मास्टर्स के लिए एज सच कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आपके 50% से भी कम मार्क्स हैं तो आपको एक्सटेंडेड रूट से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंडेड बिजनेस प्रोग्राम है उनका, उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और उसके अलावा बैचलर के लिए आपको 65 to 70% नंबर चाहिए, तभी जाके आप इसमें बैचलर के लिए इनरोल हो सकते हैं। इससे कम पे वो आपको फिर फाउंडेशन ईयर के रूट के थ्रू आना पड़ेगा, जो कि सिर्फ मेन कैंपस में ऑफर होता है, बर्मिंघम लंदन कैंपस में ऑफर नहीं किया जाता।
एक जो अनदर डाउन साइड है बर्मिंघम और लंदन कैंपसेस की, दे आर प्लाजा बेस्ड कैंपसेस, एज सच की ओपन फील्ड कैंपसेस नहीं है। हाँ, इनका बेलफास्ट कैंपस इज़ वेरी गुड, दैट्स वाई। और दूसरी बात ये कि आपको भी उन प्लाजा बेस्ड की जो डिग्री है वो काउंट नहीं होगी, आपको चूँकि फाइनल डिग्री मिलनी है अल्स्टेड यूनिवर्सिटी की, बेलफास्ट की, वो काउंट होगा। सो इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ पढ़े हैं, आपकी रैंकिंग उससे अफेक्ट नहीं होगी, आपको फाइनल डिग्री अल्स्टेड यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। उस पे नहीं लिखा होता कि आपने लंदन कैंपस से पढ़ा है या बर्मिंघम कैंपस से पढ़ा है। उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि कैंपस आपको एज़ सच फुल फ्लेज कैंपस नहीं मिलता है बर्मिंघम में, लंदन में। ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप इंटरनेशनल एक्सपोज़र को हासिल करना चाहते हैं। वो इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र नहीं किया जाएगा बर्मिंघम में या लंदन में, वो आपको बेलफास्ट कैंपस, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर किसी को स्पेशली बेलफास्ट जाना हो तो एक डिफरेंट केस है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नॉट अ वेरी आइडियल लोकेशन। तो वो बेलफास्ट कैंपस मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बर्मिंघम और लंदन कैंपस में आप जा सकते हैं। अगर आपको कैंपस की जो क्वालिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, आपको नहीं चाहिए, वो आपके लिए मैटर नहीं करती, तो आप बर्मिंघम कैंपस और लंदन कैंपस को चूज़ कर सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है। लेकिन एज़ आई सेड कि डिग्री पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिग्री आपको अल्स्टेड यूनिवर्सिटी के नाम से ही मिलेगी, विच हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। आप गूगल करके उसकी रैंकिंग, एग्जैक्टली रैंकिंग भी पता कर सकते हैं। मैं इसलिए रैंकिंग नहीं बताता, उसकी वजह यह है कि रैंकिंग जो होती है वो डिफरेंट सोर्स से डिराइव की गई होती है, तो वो फिर हर एक सोर्स की डिफरेंट रैंकिंग होती है, तो इसलिए मैं कभी रैंकिंग को कोशिश करता हूँ कि उसको इतनी डेप्थ में ना जाऊँ। बहरहाल आपको अल्स्टेड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो अल्स्टेड यूनिवर्सिटी को लेकर या वैसे इन जनरल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे मुझे ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी चैनल हो ईमेल कर सकते हैं। जिस चैनल के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब देने की, टाइमली रिस्पॉन्ड करने की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।